हाँ देखिए, यहाँ पे ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं, आज ग्रुप 15 के बाद 16 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे फिर से, तो आप वही सब टॉपिक पढ़िएगा। अगर आप वहाँ से अच्छे से पढ़ के आए तो यहाँ पर केवल रिवीजन होगा, आप आंसर कर सकते हो सब चीज़ का। जैसे ये एलिमेंट्स का नाम, एटॉमिक नंबर लिखना, ये तो आपको बताया था पहले से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको एक और नाम बोलते हैं, ग्रुप 16 को नाम बोलते हैं कैलोजन फैमिली। कैसा फैमिली? कैलोजन। लिखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैलोजन फैमिली, चाहे इसी के सामने लिख लो कैलोजन फैमिली। ये बाबू ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब बोलोगे इसको कैलोजन फैमिली क्यों कहते हैं, तब बगल में रीजन लिख लीजिए। ये कैसा बनाता है? ओर। जितने भी ओर्स बनते हैं इसी फैमिली से जुड़ के बनते हैं। जैसे आप किसी का ओर ले लीजिए, कॉपर का ले लीजिए, आयरन का ले लीजिए, सब में ऑक्सीजन नहीं जुड़ा रहता है जी, और सब में सल्फाइड है ना जुड़ा रहता है। यानी कि जनरली यही दोनों मेटल का रहता है जुड़ा हुआ, यही दोनों नॉन मेटल, मतलब कोई भी मेटल है उसके साथ कंबाइंड स्टेट में कौन पाया जाता है? या तो ऑक्सीजन या फिर सल्फर। तो अगर ऑक्सीजन और सल्फर पाया जाएगा तो इसीलिए इनको ओर्स कहते हैं। ये ओर्स आपने पढ़ा ना पिछले चैप्टर में, तो ओर्स कहते हैं। तो यही ओर फॉर्मिंग ग्रुप होने के कारण इसका एक और नाम क्या है? कैलोजन फैमिली, या फिर ग्रुप 16 भी कह सकते हो। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि ग्रुप 16 इज ऑल्सो कॉल्ड, 4 ऑप्शन दे देगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल और हैलोजन फैमिली और कैलोजन फैमिली। क्या टिक कीजिएगा? कैलोजन फैमिली। अब बात रहा कि 16 को हैलोजन कहते हैं और ग्रुप फर्स्ट को अल्कली मेटल और सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल। आया बात समझ में? ये सब कुछ नाम है जो पहले भी पढ़ाया था, अभी भी हम पढ़ते चलेंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आया? ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, मतलब मैं कल भी पूछूंगा, अरे बस मैं कल ही जवाब देना है। सारे क्वेश्चन तो मार्क करके जाता हूँ कि ये सब आपसे एग्जाम पूछेगा, वही हम भी पूछेंगे, ठीक है। अब ये लिखे एलिमेंट्स के नाम, तो आपको बताया था ना कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो सभी एलिमेंट का। तो आप जल्दी से इस सब इलेक्ट्रॉन का क्या लिखिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसकी मदद से? नोबेल गैस की मदद से। नहीं लिखते थे जी, ये इसके पहले का नोबेल गैस कौन? हीलियम, ठीक है। अब बताइए, एन का वैल्यू डिसाइड करना था, तो एन का वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं? एन का वैल्यू 2। देखो सिंपल सी बात, आप गिनो कितना नोबेल गैस आप यूज किए। पहला नोबेल गैस हीलियम, हीलियम यूज कर लिए, तो अगला एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो एन का वैल्यू 2, ठीक है। तो एन का वैल्यू 2, तो 2 लिखे। अब पहले कौन आता है? एस। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 2 2 4। अभी भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, तो किस में भरेंगे? फिर पी लेंगे, पी में भी क्या लिखेंगे? 2। और कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? जितने बचे हैं। और कितने बचे हैं? 4। भाई 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 है टोटल, तो क्या लिखेंगे? 4। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? तो बाकी का जल्दी से आप लोग कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, देखिए सल्फर, सल्फर का जब लिखना होगा तो अगला नोबेल गैस कौन है? नियॉन। 10। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 2, तो ये एलिमेंट किस में आएगा? इसके आगे ना, इसके आगे आएगा कौन सा पीरियड? 3rd। अब 3s2 लिखेंगे, उसके बाद 3p4। भाई 10 दोबारा 16 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसका लिखेंगे क्या आपको, इसके पहले का नोबेल गैस आर्गन होता है, 18 नंबर पे होता है। तो कितने नोबेल गैस कंप्लीट कर लिए? 1 2 3। तो एन का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे? 4। अब आप आइए 4s2। अब बताइए डी, डी में याद रखिएगा 4 - 1, n - 1 यानी कि 4 - 1, तो क्या लिखेंगे इसको? 3। और इलेक्ट्रॉन कितना? 10। और फिर 4p4। बोलो कोई दिक्कत? ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए, 18 + 2 20 and 10 30 और 4 34 आ गया 34। तो इसका भी लिख लो इसी तरह से। इसके पहले का नोबेल गैस कौन? क्रिप्टन। कितने पे? 36 पे। इसके बाद एन का वैल्यू डिसाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? ऐसे तो सीक्वेंस में 4 नोबेल गैस, उसके बाद अगला 5। तो भाई बोलो 5s2, ठीक है। क्या 6 आता है 5 में? 6 एफ किस में आता है? 6 में आता है। तो डी लेंगे और डी में एक कम लेते हैं, तो 4 - 1 5 और 10 इलेक्ट्रॉन और फिर
5p। कितना इलेक्ट्रॉन? 4। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पे लास्ट जेनॉन, इसमें तुम्हारा 54। अब देखिए इसमें 6 आया है तो 6 में तो f भी आता है। IF में कितना घटाते हैं? 2, तो यानी 4p14। और D में कितना घटाते हैं? 1, यानी 5d10। और 6p कितना? 4। n का वैल्यू 6 है। आप जोड़ लीजिए इलेक्ट्रॉन, इतना ही आएगा 84। कोई दिक्कत? ये कैसा एलिमेंट है? स्टार लगाइए इस पे। पोलोनियम एक कैसा एलिमेंट है? स्टार का मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लिखिए ये आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, इसका मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप 16 क्या होगा? जनरल एक नोटिस बात कर रहे हो कि सब p कितना पे खत्म हो रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन p में, सॉरी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में खत्म हो रहा है? p सब सेल में। इसीलिए ये एलिमेंट्स किस ब्लॉक का कहलाएगा? p ब्लॉक का। जिसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है लास्ट सब सेल, वही ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? लिखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 का जनरल क्या होगा बताइए? S पूरा भरेगा तब ना जाएगा जी P में, तो P, अब P कहाँ कितना? हमेशा 4। P4 आएगा तो हमेशा वो 16 बोलेगा। NS2 NP4, जहाँ पे N क्या है बताइए? हाँ, नंबर ऑफ पीरियड। लिखिए N है आपका नंबर ऑफ पीरियड। बोलिए कोई दिक्कत किसी को इसमें? बात समझ में आया? कितने लोग का ये सही सही है? सारा पांचों। कितने लोग का सही हुआ? लिख लीजिए आप जल्दी से। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे रेडियस क्या होगा भाई? बढ़ रहा है ना, नंबर ऑफ पीरियड ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं, सर्कल्स बढ़ रहे हैं। मतलब कि वो इसमें देखो, इसमें 2 ऑर्बिट है, मतलब 2 पीरियड है, तो क्या कितने सर्कल बनेंगे? 2। और इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सर्कल्स बढ़ेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। तो मतलब आप समझे कि डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस इंक्रीज करता है। लिखिए डाउन द ग्रुप रेडियस विल बी इंक्रीजेज, या रेडियस इंक्रीजेज। लिखो डाउन द ग्रुप रेडियस विल बी इंक्रीजेज। डाउन द ग्रुप रेडियस विल बी इंक्रीजेज। अब तुमको हम क्वेश्चन देते हैं, 4 एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम और टेरिलियम। बताओ इसका रेडियस लिखो तो जल्दी से। डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों तरीके से लिखो तो। ये सब एरो लगा के ऐसे लिख लेना जी, है ना। बाद में हम समरी में भी ऐसे शॉर्ट में आपको लिखवा देंगे, ठीक है। देखिए ये तो सिंपल सी बात है ना जी, कि हम बोले कि नीचे जाने पे रेडियस बढ़ता है, यानी सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा? टी का। तो सबसे ज्यादा रेडियस टी का, और सबसे कम रेडियस ऑक्सीजन का। तो घटते क्रम में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसके बाद कौन होगा? Fe, फिर सल्फर, फिर O। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, छोटे से बड़ा। छोटा कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम और टेरिलियम। बोलिए कोई दिक्कत? और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़े थे वहां? आयोनाइजेशन एनर्जी। लिखिए आयोनाइजेशन एनर्जी रेडियस के क्या होता है बताइए? रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताते नहीं हो जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी बताए थे ना 15 में कि रेडियस के, अरे जितना एनर्जी है ना सब जनरली इनवर्सली पर। आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी, और फिर लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। केमिस्ट्री में एक बात याद रखना कि हमेशा रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखे तो आयोनाइजेशन एनर्जी अरेंज कर सकते हो। इसके लिए कीजिए अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी किधर बढ़ेगा? ऊपर जाने पे या नीचे? ऊपर। उल्टा चल रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। लिख लीजिए और इसको आप अरेंज कर लीजिए, ठीक है। हाँ देखिए ऊपर की ओर जाने पर आयोनाइजेशन बढ़ रहा है। सबसे ऊपर कौन है? ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? ऑक्सीजन की। उसके बाद कौन है? सल्फर, फिर Sc, फिर T।
इसमें कोई डाउट नहीं। तीसरा लिखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बताओ रेडियस के साथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी साइज के इनवर्सली। अब बोलो पूरा ग्रुप 15 में यही सब पढ़े थे जी, सब वहां अरेंज कर रहे थे। यहाँ पे ये चारों को अरेंज कीजिए घटते क्रम में। अब आपको हम हिंट के लिए बता भी देते हैं कि देखिए ऊपर जाइएगा तो किसका वैल्यू बढ़ेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, क्योंकि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी। तो क्या आप ऑर्डर नहीं लिख सकते हो? तो लिखिए फटाक से जल्दी से ऑर्डर। हाँ देखिए, आप देख ये एरो लगाते जाइए, ये आप ही लोग लिए लिखे हैं, इस तरह से आप भी लिख लीजिएगा। तो सबसे ऊपर कौन? ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर Fe और लास्ट में T। बोलो कोई दिक्कत? ये सब लिख लोगे ना? तो सबसे ज्यादा किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हुआ? ऑक्सीजन का। एक नोट लिखो यहाँ पे, 3 एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, NOF। ये क्या बॉन्ड बनाता है? कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बता नहीं था जी ग्रुप 15 16 में पढ़ा रहा हूँ, 17 में जवाब देना, ठीक है? चलो लिखो, लिखिए हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट NOF, 3 गो NOF, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट NOF। देखते ऊपर जाने पे बढ़ रहा था, सबका ऊपर जाने पड़ेगा। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट NOF। N मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो नाइट्रोजन का पोजीशन ऊपर ही ना होता है जी, फ्लोरीन का भी पोजीशन ऊपर। तो ऊपर जाने पे इलेक्ट्रोनिटी बढ़ता है, तो इन तीनों का इलेक्ट्रोनिटी सबसे ज्यादा। तो ये लिखो विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, विथ हाइड्रोजन एटम, विथ हाइड्रोजन और एटम, 3 हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट विथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, तो लिखो टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम, टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाएंगे ये जी? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे एग्जांपल, अच्छा ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बताओ कौन है? H2O। H2O कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन के साथ बताओ NH3, इसके साथ HF। ये सब आपका क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे पहचाने? देखो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन है, ये सब क्या बनाएगा? दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मेरे अगले सवाल का जवाब दो, HCl हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? यस या नो? नो। H2S बनाएगा? H2Br बनाएगा? तो ये सब आपका क्या नहीं बनाएंगे? डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। लिखो डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन। मात्र 3 एलिमेंट बनाता है, कौन कौन? NOF, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये तीनों ही बनाते हैं। कोई दिक्कत? बता दिएगा कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना। इसके आधार पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए आप पहले इसको कंप्लीट कीजिए फिर सवाल करेंगे, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा भाई, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, क्लोरीन नहीं बनाता, सल्फर नहीं बनाता, ब्रोमीन नहीं बनाता। बनाता कौन कौन है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन नंबर। लिखिए ग्रुप 16 एलिमेंट्स होज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। भाई एक से ज्यादा इसके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, किसके? ग्रुप 16 के। ग्रुप 16 का दूसरा नाम कैलोजन फैमिली। क्यों? क्योंकि ओर फॉर्मिंग होते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर ये जनरली ओर्स में प्रेजेंट होते हैं। आप देखिए ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं ना, ग्रुप 16 का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होता है? सुनिए, -2 +2 +4 +6, ये
चार तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करते हैं, ठीक है। मिनिमम कितना, -2, मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है, किसके बराबर तक जा सकता है, लिख लो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ये जा सकता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक। अब देखो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, कितना आएगा, 2, 6। आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चाहे तो आप सल्फर का भी लिख लो, 2, 8, 6, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहां तक जा सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक। तो बताओ मिनिमम कहां तक जाएगा, अब मिनिमम -2 तक जाएगा, लेकिन किसके बराबर होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसके वैलेंसी के बराबर, किसके के बराबर, वैलेंसी। अब वैलेंसी के जगह चाहे आप तो ये भी बोल सकते हो, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2। नॉन मेटल क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इसका वैलेंसी याद है ना, कितना होता है, 2। तो ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका उस पर चार्ज क्या आएगा, बताइए। एग्जाम्पल देखो समझने के लिए लिख लो, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -2 चार्ज आएगा। ये कैसा ऑक्सीडेशन नंबर है, मिनिमम। और मैक्सिमम कितना, +6। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन का। बाकी रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों होता, आप लिख लीजिए। बताइए जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है उसका रीजन क्या है, किसी को याद है, हाँ बोलो। हाँ, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, खाली वाले डी ऑर्बिटल्स से। अभी लिखवाते हैं, लिखिए पहले इतना। देखिए अभी आपने देखा था, तो बताइए डी ऑर्बिटल जो आ रहे थे वो किस में आ रहे थे, बताइए। उसमें मैं याद करवाता हूँ, आपके कॉपी में लिखा हुआ है, आप चीटिंग करके बताओ ना कॉपी से। हाँ, किससे, ऐसी से ना आ रहा था जी, 34 नंबर में आर्गन, और फिर 4s2 3d10 और 4p4। अच्छा अब तुम देखो ध्यान से, डी आता है किस में, 3d से, यानी कि थर्ड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल पॉसिबल है, ठीक है। तो उसी बात पे हम आ रहे हैं। तो आप बताइए मेरे को यहाँ पे कि आप चाहो तो ये नोट लिख लो या इसका आंसर लिख लो। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसका रीजन है ये पी ब्लॉक ग्रुप 15 में बताया था, क्यों, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। जगह है तो एडजस्ट करो, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। भाई डी ऑर्बिटल खाली है, इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। ये बहुत सारे चीज का आंसर यही होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। लिखो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव कि भाई कोई पूछेगा कि भाई ग्रुप 16 सोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या ग्रुप 15 सोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन, या ग्रुप 17 भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर ये ग्रुप शो करते हैं, तो उसका रीजन क्या है, तो बोलना उसका रीजन सिंपल सा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। आया बात समझ में। देखो भारत भूमि में जन्म हुआ है तो एडजस्ट करो और लिख लो कहीं एडजस्ट करके, ठीक है। 140-45 करोड़ का आबादी है हमारा, नहीं एडजस्ट करेंगे तो जीवन चलेगा, जीवन लड़ मड़मड़ोगे सब, है ना। तुम्हें पता है ना इंडिया का लैंड पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है, मात्र 2%। अब पूरे वर्ल्ड का कितना आबादी यहाँ रहता है, 18%। कितना परसेंट, सोचो 18% मात्र हम लोग 2% लैंड में रहता है, सब खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, नहीं। अब बाकी सब आबादी जितना भी है वो 98% में रह रहा है। कितना इधर लैंड कितना रखे हुए, 82%। अब तैयो लड़ाई करते रहता है, कभी तेल के लिए कभी कुछ के लिए। उधर रसिया यूक्रेन भिड़ल है, इधर इजराइल तो 7 से लड़ते रहता है जी, है ना। कभी उधर है ना हमास से हो गया, तभी ईरान से शुरू किया है, और रसिया यूक्रेन भिड़ा रहता है। अमेरिका बीच में मैंने सप्लाई देते रहता है कि लो भाई लड़ो, है ना। और अच्छे से सारा अपना टेक्नोलॉजी लोग बेचने के लिए युद्ध करवाता है, सब वही काम है, और कोई फायदा इन लोगों को नहीं। अपना देश का इकोनॉमी लोग का रुक जाएगा। इन लोग का मेन इकोनॉमी है डिफेंस सेक्टर, डिफेंस में मिसाइल्स बनाएगा, उसी को बेचेगा, पैसे कमाएगा। रसिया से भी क्या है, अब इंडिया खरीद रहा है ना जी, S-500 खरीद रहा है ना, तो बहुत पैसे लगते हैं सबसे।
खैर चलो छोड़ो, हम अपनी बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए वैकेंट डी ऑर्बिटल किसमें आता है, किसमें आता है, डी ऑर्बिटल। अब हम यहाँ बात करते हैं, देखिए पी, यहाँ पे सल्फर, सल्फर क्या कर सकता है बताइए, सल्फर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, बोलो बोलो, अरे अभी ऊपर बोले हैं ऑक्सीजन का -2, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जो चार्ज होता है ना बाबू उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, किसी एलिमेंट पे जो चार्ज उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। बोलो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2। ई ऑक्सीजन का क्या है, नहीं है तो क्या मानते हैं, 0, तो यानी वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। अब बोलो यहाँ सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कैसा दिखेगा, सल्फर 2- में, तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2। तो जब जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2 होगा, वही ना वैलेंसी कहलाता है जी, जितना इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है उसी को क्या कहते हैं, वैलेंसी या शेयरिंग करता है, बाद में पढ़े हो गए आप लोग, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसलिए -2, मिनिमम वाला तो बात क्लियर हो गया। अब वो मैक्सिमम वाला कैसे आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो उसके लिए, सल्फर का लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, 1s2 2s2 3s2 3p, कितना 3p, या चलो नोबेल गैस वाला लिखो, नियॉन 10 नंबर, और फिर 3s2, और फिर 3p कितना 4। अब एक बात बताओ, 3 आ रहा है मतलब कि थर्ड ऑर्बिट है, अगर थर्ड ऑर्बिट है तो डी होगा कि नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, अरे भाई यही नहीं पूरा भरा तो इसमें कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा। अरे बात समझो, जैसे घर में फ्लोर है, हम मान लिए एक फ्लोर में आदमी को भेजते जा रहे हैं, मेरे पास 3-4 फ्लोर है घर में, तो हम बोले कि फर्स्ट फ्लोर भर गया जी, शादी विवाह है, सेकंड फ्लोर में भी गेस्ट आते हैं ना शादी विवाह में, ठीक है यही कर रही है, अब थर्ड फ्लोर भी भर गया, तब फिर कहाँ भरोगे, है ना, छत 4th फ्लोर पे है तो यहाँ भेज दिए। लेकिन आप बताइए अगर थर्ड फ्लोर खाली है तो आप छत पे भेजोगे, नहीं, वो यहाँ जाएगा, यहाँ रूम में आराम से रहेगा। आ रहा है बात समझ में, तो यानी कि आप क्या समझे कि जब ये पूरा भरेगा तब इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। आ रहा है बात समझ में, तो ये अभी खाली है, खाली है को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वैकेंट। तो वही वर्ड यूज किया, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब समझिए कि खाली का क्या मतलब। देखिए पी सब सेल में, एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में कितने होते हैं जी, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स, और 3 ऑर्बिटल्स को ऐसे इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, ऐसे नहीं भरते हैं, पहले सबको सिंगल सिंगल फिर पेयरिंग करते जाते हैं, डबल डबल। अच्छा डी में कितने, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं। एक बच्चा रिवीजन करता है, वही बेचारा बोलते रहता है दिन में, तुम लोग क्या करता है रे नालायक सब ना, बोल के दुबली होगी। देखो तुम लोग पढ़ो रहे थोड़ा, उसको उस पर लोड कम होगा, उसको जवाब ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग भी जवाब दीजिए। डी में कितने सब सेल, 5 ऑर्बिटल्स कितने, 5, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसलिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 ऑर्बिटल तो 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 1 ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन। आप समझे कि हर बार एस में 2 क्यों लिख रहे थे, पी में 6 से ज्यादा नहीं लिखेंगे और डी में 10 से ज्यादा नहीं लिखेंगे। आया बात समझ में। अभी जगह खाली है ना जी, सुनिए पहली बारी क्या करेगा, पहली बार क्या करेगा कि यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन का, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, सब पेयर रहेगा तो स्टेबल रहेगा। तो पहले बार ये इलेक्ट्रॉन 2 शेयरिंग किया, कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, यहाँ पे 2, तो शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तब ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +2। जितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। बोलो समझ में ये बात आता है, चलो इतना बना लो, और फिर ये +2 लिख भी देना बगल में, ठीक है, लिखिए यहाँ तक कर रहे थे, वहां पे एनर्जी देते थे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इसको फर्स्ट, इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, पहली बार एक्साइटेड किए एक इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का जंप मार के यहाँ पहुंच गया। अब बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जोड़िए, 3 और 1 4 है ना जी, तो कितने इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कराना पड़ेगा, 4 का, कितने लोग को शेयरिंग कराना पड़ेगा, 4, तो बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। तो यानी कि आप क्या समझे
कि शेयरिंग ऑफ, लिखो शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +4। ये सब क्यों संभव है? क्योंकि खाली जगह हमारे पास बचे हुए, तब ना इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज रहे हैं। अच्छा, ये जगह नहीं रहता तो होगा क्या? नहीं। जैसे ऑक्सीजन में ये संभव है क्या? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि 2D होता है क्या पॉसिबल? नहीं। तो ऑक्सीजन का आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ऑक्सीजन केवल -2 रहता है, इसके अलावा चेंज नहीं होता है। -2 या +2 दो को शेयर कर सकता है। और यहाँ पे -2 और +2, क्या ऑक्सीजन +4 में रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? बोलो रीजन। हाँ देखो, दो को शेयरिंग कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लेकिन डी ऑर्बिटल है क्या उसमें? नहीं। तो बढ़ा पाएगा, एक्सपेंड कर पाएगा? 4 का शेयरिंग होगा? नहीं। एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यानी कि ऑक्सीडेशन का लिमिटेड होता है ऑक्सीजन का। क्यों? अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। लिख लो, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल खाली होता है इसलिए। लास्ट देखिए, एनर्जी आपने दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है, जगह खाली है तो यहाँ चला गया। और यहाँ जगह 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो शेयरिंग होगी 6 इलेक्ट्रॉन की, और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर +6। यानी फास्फोरस का ये संभव है। फास्फोरस के बाद सबका संभव है, सोडियम का भी, टेलोडियम का भी, लेकिन ऑक्सीजन का संभव नहीं है, केवल -2 और +2। कोई पूछे रीजन तो बता देना कि 2D पॉसिबल नहीं। ये ऑर्बिट डी ऑर्बिटल 2 में नहीं आता है, इसलिए इसमें अब्सेंस होता है कौन? वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसलिए इसमें पॉसिबल नहीं। इसमें -2 या +2, लेकिन इन सब में ये सब पॉसिबल है। कोई दिक्कत किसी को? क्या? हाँ तो लिखो ना -2 और +2। हाँ -1 भी पॉसिबल है, और भी है, लेकिन बता रहे इसका में वो पर ऑक्साइड का है, ऑक्साइड का नहीं होता, पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड थोड़ा सा अलग चीज है, इसका नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए इस पे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं इसके, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। जैसे देखो इसका आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर Cl2O का। बताइए इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? निकालिए जल्दी से। अब बताइए एक क्लोरीन का कितना होता है? जिसको निकालना है उसको x मान लेते हैं। और एक क्लोरीन का कितना होता है? -2 क्लोरीन है तो 2 से गुना नहीं कर रहे, यानी -2 डायरेक्ट लिख दे -2 इक्वल टू, इस मॉलिक्यूल में कोई चार्ज है नहीं, हमको यही ना ऑक्सीजन पे चार्ज निकालना, निकालते हैं। चलिए इक्वल टू 0, तो x E2 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा आंसर? प्लस। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? निकल गया ऑक्सीजन का? इस तरह से निकाल सकते हो ना। जैसे देखो -2 में भी दिखाते हैं H2O, तो बताओ ये ऑक्सीजन का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? जिसका निकालना है उसका x मान। हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन ऐसा नहीं लिखते, ये +2। अच्छा तो यहाँ पे आ गया 2 हाइड्रोजन, तो 2 और इक्वल टू 0, तो x इसका 2 कितना हो जाएगा? यानी कि ऑक्सीजन का देखो -2 और +2 दोनों आ रहा है कि नहीं आया? बात समझ में? यही क्वेश्चन पूछा था आपसे बिहार बोर्ड के 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। बिहार बोर्ड 2023 में क्या पूछा कि इनमें से किस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा? 4 ऑप्शन भी दिया था। क्या क्या ऑप्शन दिया था? Na2O2, तो बच्ची बोल रही थी सोडियम परऑक्साइड, इसका नाम क्या है? सोडियम परऑक्साइड। जब भी परऑक्साइड रहे उस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? -1। नहीं विश्वास तो निकाल लो। सोडियम का कितना होता है? 1। देखो ग्रुप 1 वाला का ना हमेशा 1 आता है, सोडियम रहे पोटेशियम रहे, ग्रुप 1 है, और ग्रुप 2 का +2। चलिए 1, अच्छा 1 तो आया, क्या को सोडियम 2 लिखे। अब बताइए इसको निकालना है, किसको निकालना है? ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को x माने, और क्या जिसको निकालना है उसको क्या मानते हैं? x। आप बताइए जिसको निकालना है उसको x मानते हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन का कितने ऑक्सीजन एटम है? 2x नहीं लिखेंगे,
इक्वल टू 0, 2 किधर उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -2, कट गया कितना आया बात समझ में। तो इस तरह से उस क्वेश्चन में ये ऑप्शन था, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है ऑक्सीजन का -1। अब पूछा आपसे क्या है तो +2 कहाँ होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही था, बोलो कोई दिक्कत, और भी जो भी रहेंगे ऑप्शन वो बना देंगे। तो हम निकालना आपको सिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, फिलहाल इतना निकालिए और इसमें बताते हैं +2 +4 अब +6 कब कब होगा, ठीक है। चलो जल्दी से यहाँ तक निकालते हैं लो, ठीक है। देखो इतना बोर्ड पे बता के फिर दोबारा बनाएंगे, इसीलिए देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक +4 कब होगा। तो जैसे क्वेश्चन भी है, इतना तो जान रहे ऑक्सीजन का +4 नहीं होगा, तो कुछ पूछेगा भी नहीं। SO2 का हम तुमसे पूछे तो बताओ किसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीजन का हमेशा -2 मानते हैं, दो चार को याद रखना, हाइड्रोजन का +2, ऑक्सीजन का -2, सोडियम का +1, यही सब जो नॉर्मल। तो बताइए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, SO2 का और SO3 का। निकालिए तो जल्दी से, सब में सल्फर का निकालिए। 4 6 आएगा भाई, सिंपल सी बात है। X मानो इसको और ऑक्सीजन का कितना -2, दो ऑक्सीजन का -4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +4, यानी कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है एक ऑक्सीजन का, तो 2 ऑक्सीजन कितना का करेगा, चलो बस यही बात। अच्छा यहाँ पे निकालना तो X, एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन का -6 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +6। बोलो सल्फर का लिख वो हो गया कि +4 +6 +2 सब में आ सकता है, और किसमें -2 में भी आ सकता है। देखो -2 का एग्जाम H2S लिखो, निकालो। आपको ये सब नहीं रखना कि कौन एग्जाम हो, तो निकालने दे देगा। जैसे पूछ देगा H2S में सल्फर का एक काम हो गया, इधर देखो। हाँ H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, निकालिए निकालिए, लिखो -2 आएगा, ठीक। हाइड्रोजन का कितना +1, दो हाइड्रोजन का कितना 2, और जिसका निकालना उसको X इक्वल टू 0, X इक्वल टू -2। बोलिए कोई दिक्कत। अच्छा अगला क्वेश्चन बताइए, H2SO4 सल्फर का बताइए, निकालो जल्दी से। चलिए निकालिए कुछ करते हैं। देखिए यहाँ पे सल्फर का हाइड्रोजन का कितना 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, जिसका निकालना उसको X, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का -1, इन सबको जोड़ घटाएंगे तो X - 6 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +6 आ जाएगा +6, निकाला सीख गया ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा एक बात बताओ, हम सिंपली तुमसे पूछे सल्फर का +2 +4 +6 -2 सबके लिए बता दिया, ऑक्सीजन का क्या क्या आ सकता है -2 +2, उसके लिए एग्जांपल यहाँ देख लो। तो बताओ बना लोगे। तो हम तुमसे पूछे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, खाली सल्फर दिया क्या आएगा, बोलो सल्फर का कितना आएगा, उस पे चार्ज कितना होगा। एक एटम में चार्ज किसके कारण होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण। भाई प्रोटॉन का प्लस इलेक्ट्रॉन का कैसे भूल जाता है। तो बताओ प्रोटॉन इसके अंदर कितना 16, इलेक्ट्रॉन कितना 16, प्लस माइनस किया तो 0। मतलब तुम समझे कि हर एलिमेंट 118 एलिमेंट में देखे हो ना, सभी एलिमेंट क्या है न्यूट्रल। कैसा है, न्यूट्रल है। क्यों है, बोलो क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, जितना प्लस उतना माइनस, इसलिए वो न्यूट्रल है। चाहो तो ये बात नोट कर लिखो ये नोट। देखो एलिमेंटल स्टेट में सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 0 आएगा, तो लिखो एवरी एलिमेंट is 0 या न्यूट्रल, is neutral due to presence of same number of क्या प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें क्या होती है जी, सेम होती है, तो उसके कारण उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, हमेशा 0 होगा। 0 को क्या कहते हैं,
न्यूट्रल करते हैं। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा, लिखिए बिहार बोर्ड 2022 क्या पूछा, सल्फर एग्जिस्ट करता है किसमें, S8 में, इसमें S8 में सल्फर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट S8 में। तो S8 में बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, बोलिए कितना आएगा जी। अरे भाई एक ऑक्सीजन में 16 प्रोटॉन, 8 गो सल्फर में कितना रहेगा, 16 मल्टीप्लाई 8, 16 मल्टीप्लाई 8 100 है ना, 28, और इलेक्ट्रॉन में कितना 128, प्लस माइनस किया तो 0, तो अगेन यहाँ पे भी क्या आएगा आंसर 0। हालांकि इसमें ऑप्शन सुनिए, +2 +4 +8 0, क्या आंसर होगा 0। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया। यानी कि हम तुमसे सिंपल भाषा में पूछे, सुनो H2 कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन कितना 2, प्लस माइनस किया तो एक नाइट्रोजन में 7 7, और 2 नाइट्रोजन में 14 है ना, ये बात समझ में आया। O2 में बताओ, मतलब आप आंसर बोलो ना केवल 0, मतलब आप क्या समझे कि ऑक्सीडेशन नंबर, सुनिए ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंटल स्टेट और एलिमेंटल स्टेट में या जिस स्टेट में वो नेचर में प्रेजेंट रहता है हमेशा क्या आएगा 0। जैसे फ्लोरीन का पूछे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 0, सोडियम पोटेशियम का कोई पूछे तो 0। इस अकेले इसका नहीं चार्ज होता है, चार्ज कब होता है कंबाइंड स्टेट, +1 -1, चार्ज कब होता है कंबाइंड स्टेट। लिखिए इस बात में, ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, लिख लो। फॉर नेचुरल स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल इज आर ऑलवेज 0। क्या सोच रहे हैं, देखो फिर से मैं बोल देता हूँ। फॉर नेचुरल स्टेट, नेचुरल स्टेट में सबका हमारे इन्वायरमेंट में जैसा रहता है, फॉर नेचुरल स्टेट है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0। और उसके बाद ये ऑप्शन लिख लेना, H2N2 O2 F2 Cl2, Cl2 का भी क्या होगा 0, एसिड का क्या होगा 0, और P4 का क्या होगा, पिछले चैप्टर में पढ़े P4 में एग्जिस्ट करता है, क्या होगा जी 0, एसिड का क्या होगा 0, Cl2 सब 0। अरे बात सुन में, तो ये 4 पढ़े जिसमें याद रखिएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है जी, मैक्सिमम 6 तक, मिनिमम -2 तक। वेरिएबल क्यों शो करता है, d ऑर्बिटल खाली इसके पास प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत, कल रिवाइज करके आइए, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं।